Hello everybody. Today we will read the 100 dresses part first summary. So let's start. This story revolves around a girl Wanda Petronsky and her classmates, mainly Peggy and Madeline, who were always making fun of her. ये स्टोरी जो है वांडा पेट्रोन्सी की एक लड़की है, उसके इर्द गिर्द घूमती है और उसके कुछ क्लास की लड़कियां रहती हैं जिसमें से मेन थी पेगी और मैडलाइन, जो हमेशा वांडा का मजाक उड़ाया करती थी. वांडा पेट्रोन्स्की वॉज अ पॉलिश इमिग्रेंट एंड शी हैड कम टू अमेरिका विथ हर फैमिली. वांडा पेट्रोन्स्की जो है एक पॉलिश से आई हुई लड़की थी जो अमेरिका आई थी अपने परिवार के साथ. शी टूक एडमिशन इन द स्कूल ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स, और उसने जो है एडमिशन लिया एक स्कूल में अमेरिका में. Her classmates found her name to be strange and probably the weirdest in the classroom. तो उसके क्लास की जो लड़कियां थीं वो जो इसका नाम जो है उनको इसका नाम जो है काफ़ी अजीब लग रहा था बाकी बच्चों जो क्लास में थे उनके कंपैरिजन में. दिस इज़ बिकॉज दे ऑल हैड एन ईजियर एंड कॉमन नेम. वो ऐसा इस वजह से कि वांडा पेट्रोन्स्की का नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग था. बाकी के जो इजी थे और इजीली सब बोल लेते थे, लेकिन वांडा का नाम कोई इजीली नहीं बोलता था, इस वजह से सबको वो स्ट्रेंज लगता था. इस वजह से बाकी सबको उसका नाम थोड़ा अजीब लगता था. वांडा वॉज पुअर एंड ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस. वांडा जो थी वो गरीब परिवार से आती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा स्कूल में एक हल्का लाइट ब्लू ड्रेस कलर का ड्रेस पहन के आती थी, जिसके सारे कलर जो थे निकल चुके थे. शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. वो बहुत ही चुप रहती थी और हमेशा वो क्लास के कोने में बैठती थी. ऑल्दो she claimed that she had 100 dresses and 60 shoes at her home. और उसने बाकी सबको बताया, अपने सारी क्लासमेट्स को बताया था कि उसके पास 100 ड्रेस का कलेक्शन है और उसके पास 60 शूज़ हैं जो उसके घर पे हैं. Two best friends, Peggy and Maddie, were the most famous girl in school while anyone barely knew Wanda. जो दो दोस्तें थी पैगी और मैडी, दोनों मैडलाइन को प्यार से सब मैडी बोलते थे. पैगी और मैडी जो थे दोनों अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी और वो अपनी क्लास में अपने स्कूल में बहुत फेमस लड़कियां थी वांडा के कंपैरिजन में. द स्टोरी इज़ अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ मैडी, हु वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन प्लेयर इन द डेली टाउंटिंग एंड टीजिंग. तो ये स्टोरी जो है मैडी के व्यू पॉइंट की है, हु वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मेन प्लेयर, और जो थी वो बेस्ट फ्रेंड थी मेन प्लेयर मीन्स पेगी की, जो हमेशा टॉन्ट मतलब किसी को ताना मारना और किसी को परेशान करना उसका काम था. पेगी का काम था दूसरे बच्चों को ताना मारना और उसको परेशान करना, और पेगी के साथ मैडी भी उसकी इसी काम में मदद करती थी. Peggy and Maddie always wait for Wanda before school even if they were late. Peggy और मैडी जो थे हमेशा वांडा का वेट करते थे, भले ही वो लेट हो जाए लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो लोग वांडा का वेट करते थे. मैडी वॉज अ पुअर गर्ल बट शी हरसेल्फ डिड नॉट लाइक इट व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वांडा. मैडी भी एक तरीके से गरीब लड़की थी, लेकिन उसको खुद भी नहीं पसंद था कि पैगी जो है वो वांडा का मजाक उड़ाती थी. शी वॉज अफ्रेड दैट शी कुड बी अ टारगेट. शी वॉन्टेड पैगी नॉट टू मेक फन ऑफ वांडा बट कुड नॉट हैव द करेज टू फेस हर. वो चाहती थी कि वो वांडा की मदद करे, लेकिन उसको लगता था अगर वो ऐसा करेगी तो पैगी मैडी को टारगेट कर देगी, क्योंकि एक तरह से मैडी भी गरीब लड़की थी. मैडी चाहती थी कि पैगी जो है किसी भी बच्चे का मजाक ना उड़ाए, लेकिन वो इस काम में वांडा की मदद नहीं कर सकती थी, ना वो पैगी को समझा सकती थी.
और वो इस वजह से भी ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसको डर था कि कहीं फिर उसकी पैगी से दोस्ती टूट ना जाए। Though Peggy's purpose was never to hurt Wanda, but she was very eager to know why Wanda had to lie that she had 100 dress in her closet. पैगी भी वांडा को तकलीफ देना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये इच्छुक थी जानने की वांडा ने ऐसा क्यों कहा, झूठ बोला कि उसके घर में 100 ड्रेसेस है। The truth about the same 100 dresses revolved on the result day of the drawing competition. तो जो ये ट्रूथ था 100 ड्रेस का, वो ड्राइंग कंपटीशन के दिन पता चलता है। द रूम वॉज हैविंग 100 ड्राइंग्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ड्रेसेस। तो क्लास में जो है 100 ड्रेसेस की पिक्चर लगी हुई थी, ईच एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और वो सब एक से बढ़ के एक सुंदर थी। दैट डे शी ट्रूली हैड 100 ड्रेसेस एंड ऑल लाइंड अप। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे क्लास में सच में 100 ड्रेसेस बने हुए हैं और पूरे लाइन से लगे हुए हैं। एट दैट टाइम पैगी एंड मैडी हु वॉज ऑस्ट्रक एंड रियलाइज द थ्योरी ऑफ 100 ड्रेसेस। और उस टाइम पैगी और मैडी ने देखा तो हैरान हो गए, और तब उनको पता चला कि ये 100 ड्रेसेस ये थे। दे फेल्ट गिल्टी अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली। तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है, उनको वांडा को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था। तब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इस चैप्टर से आप ये समझते हैं, दिस स्टोरी इज़ अबाउट द मैटर दैट डजंट मिसट्रीट एनीवन फॉर बीइंग डिफरेंट। तो इस स्टोरी से आप ये समझते हैं कि कोई अगर हमसे अलग है तो उसका हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। This story is teaching everyone that we should never make fun of the unique differences of our fellow human beings and try to accept them as they are. ये स्टोरी से हम ये समझते हैं कि हम भले ही दूसरों से अलग हैं, हम हो सकता है कि हम अमीर हैं और हमारा फ्रेंड या हमारे पड़ोसी जो हैं वो गरीब हैं, तो वो जैसे हैं हमें उनको उसी हालत में एक्सेप्ट करने आना चाहिए। हमें कभी उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि मजाक उड़ाने के बजाय हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में उनकी मदद करनी चाहिए। तो अब हम द 100 ड्रेसेस के पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। The lesson starts with a letter received from Wanda's father. This letter was informing the school about their decision of moving to a big city. तो ये लेसन जो है स्टार्ट होता है वांडा के पापा के लेटर से, और ये लेटर इसलिए था कि वो इन्फॉर्म करना चाहते थे स्कूल वालों को कि वांडा जो है अब दूसरे स्कूल में जाएगी और वो लोग दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो पढ़ेगी, अब वो यहाँ पे नहीं आएगी। बिकॉज देयर नोबडी वुड टीज वांडा फॉर हर अनकॉमन नेम एज वेल हर अपीयरेंस। और वो इस वजह से यहाँ से जा रही थी क्योंकि उसको लगता था वहाँ पे हो सकता है कि कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। आफ्टर नोइंग द कंटेंट ऑफ द लेटर थ्रू द टीचर द होल क्लास वॉज इन अ शॉक। तो जब टीचर ने ये लेटर सारे बच्चों को सुनाया तो सारे बच्चे हैरान हो गए। एंड दे रियलाइज देयर डेरोगेटरी कमेंट्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वांडा। तब उनको जाके एहसास हुआ कि उन्होंने वांडा को कितनी गलत चीज़ें बोली और उनका एटीट्यूड था वांडा के लिए वो भी कितना गलत था। मैडी फेल्ट सो बैड दैट शी इज़ अ कावर्ड एंड नेवर स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम मेकिंग द फन ऑफ वांडा। तब मैडी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो खुद को कायर समझ रही थी कि उसने कभी भी पैगी को रोका नहीं वांडा का मजाक उड़ाने से। दिस इज़ द रीज़न दैट्स वाई शी कुडंट फोकस ऑन हर स्टडीज आफ्टर नोइंग द फैक्ट। यही रीज़न था कि इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पा रही थी वो लेटर सुनने के बाद। शी डिज़ायर टू मीट वांडा टू क्लैरिफाई हर स्टैंड दैट शी नेवर मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। तब वो उसकी इच्छा हो गई वांडा से मिलने की कि वो वांडा को मिले और वो बता सके कि वो कभी ये नहीं चाहती थी कि वो मैडी कभी नहीं चाहती थी कि वांडा की इंसल्ट करे, उसको बुरा फील कराए। सो शी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस एंड टेल हर ऑल्सो दैट शी हैज़ वन द प्राइज़।
तो इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो वांडा के घर जाएगी और वहाँ जाके उसने अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेगी और उसके बाद वो ये भी बताएगी कि वांडा को ड्राइंग में फर्स्ट प्राइज़ मिला। When the school was over, Maddie and Peggy both visited the residence of Wanda at Boggins Heights to meet her. तो जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैगी और पैगी दोनों ने प्लान बनाया कि जाके हम उससे मिलेंगे। तो दोनों जो है वांडा के घर गए जो बॉगिन्स हाइट पर था। But till that date, the girl Wanda and her family had already left from there. But उस दिन तक उसके वांडा के परिवार वाले जो है वहाँ से जा चुके थे। सो देयर विजिट वॉज फ्रूटलेस। इसी वजह से उन लोगों का जाना वहाँ पर एक तरह से बेकार ही रहा। देन बोथ गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा टू टेल हर दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलो हम वांडा को लेटर लिखते हैं। तो दोनों ने एक लेटर लिखा, फ्रेंडली लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वांडा को जो है वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। बट आफ्टर मैनी डेज स्टिल देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम वांडा। बट काफ़ी दिनों बाद तक भी वांडा से कोई उनको मैसेज नहीं मिला था। इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस एंड व्हेन मिस मैशन गॉट अ लेटर फ्रॉम वांडा। तो क्रिसमस का टाइम था जब उनकी टीचर मैसन को वांडा का लेटर मिला था। वांडा हैड रिटन अ लेटर एंड विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल द गर्ल्स। वांडा ने लेटर लिखा था जिसमें बाकी बच्चों को बाकी लड़कियों को उसने मैरी क्रिसमस की विशेस दी थी। फर्दर शी रोट दैट द गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन हर न्यू हाउस शी विल हैव 100 न्यू वंस। तो उसमें उसने ये भी बताया कि जो उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी वो सारी लड़कियों को दे दिया जाए क्योंकि जहाँ पर वो आई है वहाँ पर उसके पास और 100 ड्रेसेस हैं। शी गिफ्टेड ऑल स्पेशल ड्राइंग्स टू पैगी एंड मैडी। तो उसने जो भी सारी ड्राइंग्स उसने बनाई थी, जो भी वो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग थी, उसने सारा पैगी और मैडी को गिफ्ट कर दिया। दे एक्सेप्टेड एंड पिन देम इन देयर बेडरूम्स। तो दोनों ने वो ड्राइंग एक्सेप्ट की और दोनों ने उस ड्राइंग को अपने बेडरूम्स में लगा के रखा। Peggy has consoled herself that Wanda will really like them. Maddie agrees to all this and blinks away the tears which came when she thought of Wanda Petronsky. तो पैगी ने ये कह के मैडी को समझाया कि टेंशन ना लो, वांडा हमें पसंद करती थी तभी तो उसने हमें ये सारे ड्रेसेस दे दिए। और पैगी ने भी पैगी ने भी अपनी आंखों की पलकें पोंछते हुए कहा कि हाँ सही बात है कि वो हमें पसंद करती थी और वो वांडा को याद करने लगी। देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस इन द स्टोरी शोइंग हाउ रेसिज्म अफेक्ट देयर सोशल एंड पर्सनल लाइफ। तो इस कहानी में आपने काफ़ी किस्से देखे होंगे जिससे पता चलता है कि लोग कैसे एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ मेकिंग पीपल रियलाइज एंड फील अबाउट सच डिस्क्रिमिनेशन। ये स्टोरी इसीलिए है कि लोगों को एहसास हो सके कि वो कैसे दूसरों को मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उनको उनकी गलती का एहसास भी हो। तो सेकेंड चैप्टर का आपका कंक्लूजन ये है कि दिस स्टोरी इज़ गिविंग अ मैसेज अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी। ये स्टोरी इससे हम ये मैसेज इससे मिलता है कि ये एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी सोसाइटी में होता है उसके खिलाफ है। इट हैज़ वन ऑफ द इल्स ऑफ आवर सोसाइटी विच हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एक तरह से पूरी ख़तरनाक है हमारी सोसाइटी में जो है, जिससे लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।